हेलो। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है एकदम बढ़िया होंगे, एकदम ठीक होंगे। टीओडी सीरीज टॉपिक ऑफ द डे में आप सभी का स्वागत है। ये फर्स्ट टॉपिक है, पीरियोडिक टेबल से अपन लोग स्टार्ट कर रहे हैं और आगे धीरे धीरे करके मैं डेली आप लोगों के लिए 5 वीडियोज़ प्री रिकॉर्डेड 5 वीडियोज़ अपलोड करने वाला हूँ, जिसमें अपन केमिस्ट्री के अच्छे अच्छे टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। वो टॉपिक्स जो क्लास 11th में भी काम में आ रहे हैं, जो 11th का बच्चा है उसके भी काम आ जाएगा, जो 12th में है 12th वालों के 12th का पोर्शन काम आ जाएगा, और नीट और जेई की प्रिपरेशन कर रहा है वो बच्चा भी यहाँ से अपने टॉपिक्स, अगर किसी का कुछ क्लियर नहीं है तो वो क्लियर कर पाएगा। तो आइए अपन स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। फर्स्ट टॉपिक अपन ने डिसाइड किया है पीरियोडिक टेबल। उम्मीद है आप सभी को समझ में आ रहा होगा। पीरियोडिक टेबल का सबसे पहले क्लासिफिकेशन किया गया। तो क्लासिफिकेशन करने के टाइम पे सबसे पहले ये 4 साइंटिस्ट आए, दिखाई दे रहा है आप सब लोगों को। फर्स्ट साइंटिस्ट कौन था? डोबेराइनर ट्रेड्स रूल। डोबेराइनर आया तो उसने पीरियोडिक टेबल को क्लासिफाई किया, बट इसकी कुछ कमियां रही तो ये भाई साहब फेल हो गए। तो इनके बाद में न्यूलैंड्स आए। ये सारे टॉपिक जो मैं आज आपको इस स्क्रीन के अंदर बता रहा हूँ, वो सारी चीजें अपन आगे जब मैं दूसरा टॉपिक तैयार करूंगा इसका सेकंड पार्ट के अंदर, ये सारी चीजें डिस्कस करूंगा आपके साथ। डोबेराय ने ट्रेड्स रूल, इसने 3-3 एलिमेंट के ग्रुप बनाए और अरेंज किया, लेकिन ये भाई साहब फेल हो गए, ज्यादा दिन तक नहीं चले। तो इनकी लिमिटेशंस भी अपन लोग डिस्कस करेंगे। फिर इसके बाद आया न्यूलैंड्स का ऑक्टेव रूल, फिर मेंडलीव आया, और लास्ट में आज आप लोग अपनी एनसीईआरटी के बुक में जो पीरियोडिक टेबल देखते हैं, जो पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे हैं अपन लोग, उसको क्या बोलते हैं? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड है। क्या क्या दिया गया है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में? मेटल्स दिए हैं, नॉन मेटल्स दिए हैं और मेटलॉइड्स दिए हैं। इन तीनों को भी डिस्कस करेंगे कि कौन सी मेटल्स है, कौन सी नॉन मेटल्स है। बात समझ में आ रही है? इसके बाद आ जाओ अपन पीरियोडिक टेबल के अंदर फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज का भी डिस्कशन करेंगे। एलिमेंट्स का, जितने भी एलिमेंट्स है सबकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज। अच्छा, ये सारी चीजें कैसे पढ़ेंगे? अब पीरियोडिक टेबल को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, 4 ब्लॉक बनाए हुए हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक और डी ब्लॉक। उस हिसाब से अपन एस ब्लॉक की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, पी में भी पढ़ेंगे, डी में भी पढ़ेंगे और एफ में भी पढ़ेंगे। अच्छा, आपसे कोई पूछे कि टोटल एलिमेंट कितने हैं, तो टोटल एलिमेंट का आप लोग ध्यान रखना कि टोटल एलिमेंट कितने? 118, 118 एलिमेंट हैं। और इनके अंदर नेचर के अंदर कितने एलिमेंट है, प्रकृति में कितने एलिमेंट्स अवेलेबल है? 94। बाकी से बच गए जो रेडियो एक्टिव। अच्छा, आप लोग बोलोगे कि सर 118 के बाद में भी तो एलिमेंट्स हैं, तो उनके लिए आईयूपीएसी नेमिंग है ना 11th क्लास में। पीरियोडिक टेबल वाले चैप्टर के अंदर आईयूपीएसी नेमिंग दी हुई है, ये भी सीखेंगे अपन। पीरियोडिक टेबल में क्या क्या है? ग्रुप्स और पीरियड्स हैं। और ग्रुप्स और पीरियड्स, अच्छा ग्रुप किसको बोलोगे? जो वर्टिकल जो लाइंस हैं, जो स्टैंडिंग जो कॉलम है, उनको ग्रुप्स बोलोगे। बात समझ में आ रही है? इसके बाद में आप क्या बोलोगे? पीरियड्स किसको बोलोगे? लेफ्ट टू राइट जाओगे तो उसको पीरियड बोलोगे। बात समझ में आ रही है? इसके बाद में आ जाओ, ये पीरियोडिक ट्रेंड्स जो भी पढ़ेंगे अपन, एटॉमिक साइज वगैरह जो भी चीजें पढ़ेंगे, एटॉमिक साइज हो गई, आयनाइजेशन पोटेंशियल हो गया, वैलेंसी हो गई, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो गई, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हो गई, ये सारी चीजें कहाँ पढ़ेंगे? पीरियोडिक ट्रेंड्स इन प्रॉपर्टीज। ये प्रॉपर्टीज इनमें पीरियोडिक ट्रेंड पढ़ेंगे। अच्छा, पीरियोडिक ट्रेंड का क्या मतलब हुआ? इस पीरियोडिक ट्रेंड का क्या मतलब हुआ? ग्रुप और पीरियड के अंदर ये चीजें कैसे वेरी करती हैं, ये चीज अपन डिस्कस करेंगे। इसके बाद आ जाओ सीरियल नंबर। अच्छा, पीरियोडिक टेबल में जो सीरियल नंबर है, जैसे 1 नंबर पे हाइड्रोजन आता है, तो सीरियल नंबर ही उसका क्या है? एटॉमिक नंबर। ये देखो मैंने इधर एग्जांपल लिख रखा है हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन ये नेम ऑफ एलिमेंट है, एच इसका सिंबल ऑफ एलिमेंट है। और याद रखना हमेशा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमेशा इक्वल होते हैं एटॉमिक नंबर के। कभी भी तुमसे कोई पूछ ले कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं किसी एलिमेंट में, तो क्या बोलोगे? सर एटॉमिक नंबर के इक्वल होता है, यानी कि जिसका एटॉमिक नंबर जितना है उसमें उतने इलेक्ट्रॉन है। तो एग्जांपल हाइड्रोजन, हाइड्रोजन 1 नंबर पे आता है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं भाई इसमें? 1। बात समझ में आई? उम्मीद है आपको ये वाला टॉपिक समझ में आया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, ठीक है? थैंक यू।